जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी आपके लिए योजनाएं हैं, वो घर में नहीं तैयार होते। कहां तैयार होते हैं? संसद भवन में तैयार होते हैं। आप बताएं, जिस समाज का प्रतिनिधित्व संसद भवन में नहीं है, क्या उस समाज के अधिकार सुरक्षित रहेंगे? क्या आपके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी? बस बाबा साहब ने जो संविधान में आपके लिए अधिकार दिए हैं, उसके लिए नाम मात्र का कॉलम पूरा किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रतिनिधित्व सदन में है, आपका प्रतिनिधि वहां बैठा है, तो वो लड़ेगा और लड़ करके आपके लिए अच्छी योजनाएं, आपके लिए अच्छी नीतियां तैयार कराएगा और आपके उत्पीड़न में हमेशा साथ देगा, साथ खड़ा रहेगा। भाइयों, बाबा साहब ने यह बात कहा था कि दलितों का उद्धार कोई अन्य दल नहीं कर सकते हैं। दलितों का उद्धार अगर कोई कर सकता है तो उनकी अपनी राजनीतिक पार्टी कर सकती है। बाबा साहब ने भी एक राजनीतिक दल बनाया था। ये बाबा साहब के मानने वाले लोगों को हम कह रहे हैं, जिस दिन एक अम्बेडकरवादी इस देश में प्रधानमंत्री बन गया, क्या आप मांगने वाले रहोगे कि देने वाले बन जाओगे? बताओ। और प्रधानमंत्री हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? आज देश में बैठा हुआ प्रधानमंत्री को किसने बनाया? हमने बनाया अपने वोटों से। तो जब हम उसे बना सकते हैं तो हम अपनों को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो एक सच्चे अम्बेडकरवादी को जिस दिन हम लोग बना करके भेज देंगे, सदन में प्रधानमंत्री बना देंगे, आप देख लेना इस देश का कायाकल्प हो जाएगा। और इस देश में जो हम कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस व्यवस्था को लागू करके यहाँ तमाम हमारे जो दबे कुचले वर्ग है, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको तमाम सम्मान भरा जीवन यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने इसका लोकतांत्रिक व्यवस्था दिया, बनाया और आपके हाथ में शक्ति दिया। शक्ति भी आपके हाथ में दी और आपको यह भी बताया कि मेरे लोगों, आप 85% हो, ठीक है? 85% में अगर 50% भी समझ जाए तो सरकार तो आपकी है। सही बोल रहे हैं? तो ये समझाने का काम कौन करेगा भाई? क्या अकेला संजय रविराज पूरा झारखंड समझा सकता है? क्या अकेला चंद्रशेखर आजाद पूरा देश समझा सकता है? आप सभी युवाओं को आगे आना होगा, हमारी माताओं बहनों को भी आगे आना होगा, क्योंकि हमारा समाज जिस दिन गंभीर हो गया तो हम कहते हैं हर बार कि हम अधिकार मांगने वालों में से नहीं हैं, हम अधिकार छीनने वालों में से हैं। हमारा समाज सिर्फ गंभीर हो जाए, वो दिन दूर नहीं जब हम अधिकार को अपना छीन करके इन लोगों से वापस ले लेंगे। तो सत्ता और सरकार हम लोग अपना बना सकते हैं। साथियों, ये समझना है, मिशन हमारा तब पूरा होगा जब सभी लोगों को एक समान बाबा साहब का जो बनाया गया व्यवस्था से सम्मान भरा जीवन मिल जाए, सारे लोग शिक्षित हो। आज ग्राम में देखें कैसे षड्यंत्र किया जाता है, हमारे बच्चों को खिचड़ी खिला करके 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ाया जाता है ताकि वो बढ़िया शिक्षा, उच्च क्वालिटी की शिक्षा प्राप्त ना करें। पहले संविधान के अनुच्छेद 45 में बाबा साहब ने यह व्यवस्था किया था कि इस देश का प्रत्येक बच्चा को इंटर तक की 11वीं क्लास तक की पढ़ाई मुफ्त सरकार के द्वारा कराई जाएगी। लेकिन जैसे ही इन मनुवादियों ने देखा कि अपना धन संग्रह कम पड़ रहा है, अपना काला धन इकट्ठा करने में कमी हो रही है, उन लोगों ने उस व्यवस्था को बदल दिया और ये लिख दिया कि 6वीं क्लास तक सरकार की तरफ से पढ़ाई जाएगी और 6वीं क्लास के बाद गार्जियन पढ़ाएगा, और अगर गार्जियन नहीं पढ़ाता है तो ऐसे अभिभावकों को जेल होगी। ये इन लोगों ने अमेंडमेंट करके नियम बना दिया। तो इन चीजों को जानिए। 2 अप्रैल की घटना आपके सामने है। आज हर एक दिन कहीं से रेप का, कहीं से बलात्कार का, कहीं से मर्डर का घटना आप सुन रहे हैं। क्या वो घटनाएं आपके आसपास पड़ोस में, आपके मोहल्ले में होंगी तभी आप जागोगे? क्या अगर देश में हो रहा है तो कल आपके साथ नहीं होगा? होगा ना? तो हम कल जागने से बेहतर है कि आज जागे। कल मजबूत होने से बेहतर है कि हम आज मजबूत हो। मैं आप सबों को एक बहुत खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। बड़े बात चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा से चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और मैं गया था वहां प्रचार करने। मैं पूर्ण विश्वास से यह बात कह रहा हूं कि बहुजनों का रास्ता सदन में घुसने का नगीना लोकसभा से खुल रहा। चंद्रशेखर आजाद जी को भारी मतों से वहां विजय हासिल होगी। जिस दिन चंद्रशेखर आजाद जी सदन में घुसेंगे, आप देखना, वो एक ऐसा शेर है, भीम आर्मी का शेर दिल जाबाज, सच्चा अम्बेडकरवादी, सच्चा मान्यवर काशीराम साहब को मानने वाला।
कि वो एक अकेला 100 सांसदों के ऊपर भारी पड़ेगा सदन में। अब के अधिकारों की रक्षा तो शुरुआत हो चुकी है। अब हमें उनको मजबूत करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों से हम मिशन को बढ़ा करके, लोगों को जोड़ करके, वोटों की शक्ति बता करके, यहां से सदन विधायक जिता करके जब हम सदन में भेजेंगे, वो दिन दूर नहीं कि चंद्रशेखर आजाद जी को एक दिन प्रधानमंत्री हम लोग बनाएंगे। और जब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपको मांगने का जरूरत है? अरे जो भाई आपके दुख के लिए पूरा भारतवर्ष छान मार लेते हैं, वो प्रधानमंत्री बनते ही आपके तमाम दुखों का हरण स्वतः वो कर लेंगे, क्योंकि हमारे बीच का वो गरीब मास्टर का बेटा, किसान का बेटा। साथियों, गंभीर हो, मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि हमारा समाज गंभीर हो। उनका समाज गंभीर है, वो लोग नीतियां बनाते हैं, नीति बना करके काम करते हैं, इसीलिए आज हर जगह पे उनका कब्जा है। हमारा समाज गंभीर नहीं है। हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां से जाने के बाद जो अच्छा लीडर है उसी के बारे में कुछ लोग क्रिटिसाइज करने लगेंगे, 4 का गुच्छा उधर लगेगा, 4 का गुच्छा उधर लगेगा, फिर यहाँ की जो बातें हुए वो सारी बातें समाप्त। तो हम नीति में भी फेल हो जाते हैं, रणनीति में भी फेल हो जाते हैं। तो हमारा समाज अब गंभीर हो और गंभीरता से इस बात पे विचार करें और सारे लोग जागे, युवा, माता बहन और हमारे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग। हम बहुत नजदीक हैं बाबा साहब के मिशन को पूरा करने में। मात्र 10 साल का समय अगर युवाओं ने साथ दे दिया तो मात्र 10 साल में इस देश में अम्बेडकरवादियों का राज होगा। जय भीम। आप सबों ने सुना, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक बार पुनः बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण करने के लिए और साथ ही साथ बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए खुर्द जवार के निवासियों को, यहाँ के कमेटी को और जगह जगह से आए हुए हमारे तमाम भाई बंधु लोग, बढ़िया सिंगर आए और काफी अच्छा अच्छा वक्ता है, मुझे भी यहाँ काफी सीखने को मिला। आप सबको क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। जय भीम। जय